हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RNV IAS एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी दिवस के बारे में। आप देखिए, हिंदी का जिस तरीके से निजी स्कूलों या अन्य तरीके से जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम के पैटर्न बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। स्थिति ये हो गई है। तो हिंदी दिवस जो आज हम मनाते हैं, पूरा भारत मना रहा है हिंदी दिवस, इसको मनाने का ज़रूरत क्यों है, इसकी महत्ता क्या है, तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारी सरकार इस पे जोर दे रही है। सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, इसके हिंदी दिवस के हर पहलुओं को। तो देखिए, हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो आज ही के दिन इसलिए मनाया जाता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा, कब, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली। ये मान्यता माननीय भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको आधिकारिक मान्यता दी गई। जो हिंदी है ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत है। देवनागरी लिपि की, इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी आती है इसके अंतर्गत, ठीक। और जो हम इसको मनाते हैं, इसको जो है 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली और 14 सितंबर 1953 से ये अमल में आई, यानी ये लागू हुई। और इसके पीछे रीज़न ये है, आपने देखा होगा भी हाल ही में हमारी भारत सरकार ने, जिसको इंडिया जो था बड़ा, आपने देखा होगा भारत, तो हमारी सरकार भी हिंदी को तवज्जो दे रही है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आपने देखा होगा G20 समिट में, जहां इंडिया लिखा रहता था, आपने राष्ट्रपति के पत्र देखे होंगे इंडिया, वहां पे उसको भारत कर दिया गया। बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है, इंडिया भारत एक ही चीज़ है, लेकिन भारत को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है, वे सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट तौर पे हैं। वर्ष 2017 में जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारी भारत सरकार ने एक लीला मोबाइल ऐप लॉन्च किया था वर्ष 2017 में। इसमें क्या था कि जो विभिन्न भाषाओं हैं उससे हिंदी सीखने में, जो लोग सीखना चाहते हैं उनको मदद मिलेगी हिंदी के लिए। तो ये इनका प्रयास था। दूसरा, सरकार का प्रयास ये है, इसको आधिकारिक भाषा इसलिए दर्जा मिला था क्योंकि हमारे भारत में लगभग 500 मिलियन 500 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। और इसको इसलिए, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये जो है राजभाषा है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343(1) है, उसमें कहा गया है भारत की राजभाषा हिंदी होगी। क्या कहा गया? भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343(1) में ये बताया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, क्योंकि हर भाषा ही अपने आप में सर्वोपरि है। तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और इस अनुच्छेद 343 में कहा गया है जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो मंदारिन है, और दूसरे नंबर पे जो बोली जाती है वो हिंदी है। तो ये सारी चीज़ों को लेके इन्होंने प्रयास किया हमारी सरकार ने। आपने देखा होगा अभी G20 समिट जो हुई, उसमें कितने बड़े लेवल पे भारत को तवज्जो भी दिया गया। और इसको मनाए जाने का निर्णय ये है कि हर क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। हमारे देखिए, आप हिंदी में कितने वरिष्ठ कवि हुए हैं। जैसे आप भारतेंदु हरीशचंद्र को देख लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सारे जो कवि हैं, महादेवी वर्मा जी, मतलब जितने बड़े बड़े कवि हैं, आप देखिए हिंदी को कहाँ से कहाँ लेके चले गए। हिंदी एक बहुत जानने, समझने और एक अच्छी लैंग्वेज के तौर पे है, जो कि भारत में लगभग 500 मिलियन, जैसा कि मैंने बताया, लगभग लोग बोलते हैं। और इसका लगातार सरकार का प्रयास भी है कि इसको बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए उन्होंने ऐप लॉन्च किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने आधिकारिक भाषा के रूप में इसलिए दर्जा दिया क्योंकि लगभग ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है जो हिंदी को बोलती है, इसलिए इसको दर्जा दिया गया। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए हिंदी दिवस मनाने के लिए पीछे ये भी कारण है कि हमें हिंदी के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और इसकी जो संविधान में मैंने बताया कि इसमें भाग दिया गया, पंडित नेहरू ने इसको जो है, पंडित नेहरू ने ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसीलिए मनाया गया, ठीक। तो ये रहा आपका हिंदी दिवस के बारे में जो टॉपिक थे, इसको मैंने बताया। अभी आपकी थोड़ी देर में क्लास होगी, जो आपके संविधान के जो टॉपिक थे उस पर बात करेंगे, ठीक। और इसको कंप्लीट कराने के बाद संविधान में यार आपका संसद चलेगा,
ठीक, उसको आप कंप्लीट करिएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, तब तक के लिए शुक्रिया, आभार, धन्यवाद, थैंक यू।